तुम रोज यूपीआई यूज करते हो, 10 रुपए हो या 10,000। ना कोई चार्जेस लगते हैं, ना कोई फी लगती है, सब कुछ एकदम फ्री। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ फ्री है, फिर ये पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पैसा कहाँ से कमाते हैं? क्या इनकी कोई चैरिटी है या कहीं ना कहीं तुम खुद इनके प्रोडक्ट हो? नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं रियलिटी सौरभ। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई फ्री क्यों है। देखो, यूपीआई कोई प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। ये सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए बनाया था। इसका मेन उद्देश्य था कि इंडिया को कैशलेस बनाना और डिजिटल इकोनॉमी में शिफ्ट करना। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि नॉर्मल यूजर्स के लिए यूपीआई बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि हर आम आदमी इसे आसानी से यूज कर सके। और हुआ भी यही। आज इंडिया में हर रोज करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए होते हैं। यूपीआई इसलिए भी फ्री है ताकि सिस्टम को ग्रो किया जा सके, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा ट्रैफिक होगा वहाँ पैसे बनाने के तरीके भी बहुत होंगे। अब जाके असली गेम शुरू होता है। अब आप सोचते होंगे कि ट्रांजैक्शन तो फ्री है, फिर फोन पे और पेटीएम के पास पैसा कहाँ से आता है? सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पहले वीडियो को लाइक करो। जब भी तुम क्यूआर स्कैन करते हो तो वो क्यूआर किसी न किसी कंपनी के ऐप का होता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। मतलब दुकानदार डायरेक्टली यूपीआई यूज नहीं करता, वो किसी न किसी ऐप के जरिए यूज करता है और यही से एंट्री होती है रेवेन्यू जनरेट की। अब मान लो तुम किसी शॉप पे जाते हो, सामान खरीदते हो और पेमेंट करते हो। तुम्हारे लिए वो ट्रांजैक्शन फ्री था, लेकिन बैकएंड में क्या होता है आपको पता है? जो क्यूआर स्कैन करके तुम पेमेंट करते हो, वो क्यूआर दुकानदार को किसी ना किसी कंपनी ने दिया होता है और उसके बदले दुकानदार से कभी सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, तो कभी ट्रांजैक्शन फीस ली जाती है। लेकिन एक सच बात बताऊं, ये तो सिर्फ साइड इनकम है। असली इनकम यहाँ नहीं है। असली इनकम तो नेक्स्ट लेवल पे आती है। अब रियल गेम ये है कि यूपीआई एप्स सिर्फ पेमेंट्स ऐप नहीं है, ये फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुके हैं। अब देखो, आपको भी कभी ना कभी इन एप्स ने बोला होगा कि इंस्टेंट लोन ले लो, इंश्योरेंस ले लो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। देखो, ये सब कुछ रैंडम नहीं है। हर लोन, हर इंश्योरेंस पे इन कंपनीज को कमीशन मिलता है, और क्योंकि इनके पास ऑलरेडी करोड़ों यूजर्स है, इसलिए कन्वर्जन भी इजी हो जाता है। मतलब यूपीआई सिर्फ एंट्री गेट है, असली पैसा अंदर जाके बनता है। अब आता है सबसे पावरफुल और थोड़ा स्केरी पार्ट, वो है आपका पर्सनल डेटा। जब आप यूपीआई यूज करते हो, तब आप सिर्फ पेमेंट नहीं करते, बल्कि अपनी हैबिट्स रिवील करते हो। जैसे आप किस तरह की चीजें खरीदते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं, आपका ये सारा डेटा कंपनीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि हमारा ये डेटा लेके कंपनीज क्या ही करेगी। तो सुनो, आपका ये सारा डेटा कंपनीज को आपको समझने में मदद करता है, और उसके बाद आपको हर जगह वही ऑफर दिखाए जाते हैं जो आप ले सको, और वही एड्स पुश किए जाते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे, और यहाँ से भी उनका पैसा जनरेट होता है। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट आप खुद हो। अब बात करते हैं फ्यूचर की। जैसे चाइना में वीचैट पे और अलीपे ने पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल कर लिया है, सेम चीज भारत में भी हो सकती है। आज फ्री है, कल इनडायरेक्ट चार्जेस बढ़ सकते हैं। मतलब गेम अभी स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं। तो अगली बार जब तुम यूपीआई यूज करो, एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। बस डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आपसे पैसा लिया जाता है। अगर आपको ऐसे ही हिडन सिस्टम समझना पसंद है, तो अभी हमारे रियलिटी सौरभ को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर हिडन और रियल नॉलेज मिलता है।